अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर साजदा एंड आई हैव बीन गिवन द टास्क पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमने किसको आइडेंटिफाई करना है। 4 पेडिग्री मोस्टली होती हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल भी है और वाई लिंक्ड भी होता है। तो कुछ आपको रूल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला रूल होना चाहिए आपके पास कि स्किप जनरेशन। अगर आप स्किप जनरेशन देख लें तो वो समझ जाएं कि वो आपके पास ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न में आता है। ठीक है। नंबर 2 रूल है कि अगर पेरेंट्स जो है ना अनअफेक्टेड हो और बच्चा अफेक्टेड आ जाए तो भी ना ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का रूल है कि दोनों अफेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों को बीमारी है, लेकिन उनका बच्चा नॉर्मल हो सकता है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए है। नंबर 4 है सिर्फ मेल टू मेल ट्रांसमिशन होती जा रही है, सिर्फ मेल टू मेल है और सारे मेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेल टू मेल, तो वो आपके पास वाई लिंक्ड आता है। और अगर फीमेल जो है ना अपने सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए, हर पेडिग्री में फीमेल जो है ना सारे बच्चों को इन्वॉल्व करिए, वो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल आ जाती है। ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रूल आ गया कि स्किप जनरेशन आपने देख ली। सबसे पहले आपने देखना है कि स्किप जनरेशन है या नहीं है। वो आपको बताएगा कि रिसेसिव है या डोमिनेंट है। जब आपको रिसेसिव और डोमिनेंट का पता चल जाएगा ना, अब आपने उसमें करना है कि वो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि वो ऑटोसोमल है या रिसेसिव है। अगर सिर्फ जो है ना आपको कहीं पे भी नज़र आ जाता है कि वो मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रही है या मेल और फीमेल इक्वल ट्रांसमिशन है, तो वो आपको ऑटोसोमल आएगा। एक्स लिंक्ड में ना मेल टू मेल ट्रांसमिशन कभी नहीं होगी। ठीक है। अब ये देखें, मेल टू मेल ट्रांसमिशन आ गई तो इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल हो गया। अब हमारे पास वाई लिंक्ड है, जैसे मैंने बता दिया कि वाई लिंक्ड जो है ना सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होंगे। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल में क्या था, माइटोकॉन्ड्रियल में सिर्फ जो फीमेल है ना वो अपने सारे बच्चों को अफेक्ट करेगी और मेल कोई ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो आपकी फीमेल अफेक्टेड है, सारों को इन्वॉल्व किया। मेल अफेक्टेड है तो कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है। फीमेल अफेक्टेड है तो ये सारे फीमेल अफेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है। ये तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। अब इसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन है। इसमें सबसे पहले जब भी आप पेडिग्री देखें ना, उसमें आपने जनरेशन करनी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कोई जनरेशन स्किप नहीं है। ठीक है। अब आपने देखना है कि ये तो आ गया, कोई जनरेशन स्किप नहीं है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट में आ गया। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या है, मेल टू मेल ट्रांसमिशन आ गई। आपने मेल टू मेल ट्रांसमिशन किस में आता है, ऑटोसोमल में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। अब इसमें भी सारी जनरेशन देख लें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड है और फोर्थ है। तो इसमें आपके पास जो है ना मतलब है ये डोमिनेंट है। अब आपने देखना है कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। इसमें मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट कौन सा था, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना कि जो मेल है, मेल जो है ना अपनी सिर्फ डॉटर्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे जो मेल है ना वो सिर्फ डॉटर को अफेक्ट कर रहा है, फीमेल दोनों को कर रही है लेकिन मेल सिर्फ डॉटर को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है ये डोमिनेंट है, लेकिन ये है एक्स लिंक डोमिनेंट है और मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक्स लिंक्ड हो गया। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे सबसे पहले आप जो है ना, पहला स्टेप क्या था कि आप पहली जनरेशन देखें, ये पहली जनरेशन अनअफेक्टेड है। तो ये रूल था ना कि अगर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो उनका बच्चा अफेक्टेड हो सकता है। तो ये रूल जो है ना ऑटोसोमल, या मतलब ये रूल जो होता है ना रिसेसिव के लिए होता है। ठीक है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए या रिसेसिव फॉर्म में आएगा ना कि दोनों अफेक्टेड हैं और बच्चा जो है ना अफेक्टेड आ गया। अब यहाँ पे आपने चेक करना था कि मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रही है। यहाँ पे चेक करें, ये मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रही है। एक तो ये हो गया कि पहले ही पे आपको पता चल गया कि अनअफेक्टेड है और अफेक्टेड बच्चा आ गया, तो इसमें आपने रिसेसिव सोच लेना है। फिर आपने मेल टू मेल ट्रांसमिशन देखनी है, तो वहाँ पे आपने देख लिया मेल टू मेल ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव में होगा। ठीक है।